हेलो दोस्तों, रोशन कड़ी में आपका स्वागत है। एक वीडियो सेटेड संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने मैथ पेडागोजी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं सीटेट के एग्जाम को देखते हुए, ताकि आप सीटेट में अच्छे से अच्छे स्कोर कर पाएँ, अच्छे नंबर से आप सीटेट को क्रैक कर सकें। तो गाइज, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और अपने दोस्तों के पास एक बार ज़रूर शेयर करें। और गाइज, मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहां से जा करके व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। बिना समय गवाते हुए आपको प्रश्न पर लेकर के चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित शिक्षण का उद्देश्य या ध्येय। इसके अंतर्गत आप यहाँ पर देखेंगे प्राथमिक संकीर्ण स्तर पर उद्देश्य। फैक्ट 1 पर हम चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर उद्देश्य क्या होता है गणितीय शिक्षण का, तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि गणितीय शिक्षण का उद्देश्य प्राथमिक संकीर्ण स्तर पर क्या होता है। तो यहाँ आप देखेंगे संख्या संबंधी कौशल का विकास करना होता है। फिर इसके बाद गणितीय संक्रिया का विकास करना होता है। आगे चलेंगे, इसके बाद आगे क्या है, गणितीय संक्रिया का 4 आधारभूत तथ्य होते हैं: योग, व्याकलन, गुणा, भाग। गणितीय संक्रिया के कितने आधारभूत होते हैं? तो 4 आधारभूत होते हैं। गणितीय संक्रिया के 4 आधारभूत होते हैं। कौन कौन होते हैं? योग होता है, व्याकलन होता है, गुणा होता है, भाग होता है। 4 आधारभूत तथ्य होते हैं। आगे देखेंगे, आगे है माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना। माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना प्राथमिक संकीर्ण स्तर का उद्देश्य होता है। माप तौल की इकाइयों से परिचित कराना। इसके बाद आगे क्या है, मूर्त से अमूर्त धारणा विकसित करना। प्राथमिक संकीर्ण स्तर पर उद्देश्य क्या है गणितीय शिक्षण का? तो मूर्त से अमूर्त धारणा को विकसित करना। तो गाइज, इससे रिलेटेड जो मैथ पेडागोजी में प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इसी तरह से पूछे जाते हैं, इसी तरह से सीटेट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइज, चलिए अब बात कर लेते हैं गणित के शिक्षण से संबंधित जो भी आपको मैथ पेडागोजी में प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको नेगेटिव और पॉजिटिव टैगवर्ड्स के बारे में हम बात करते हैं। चलिए गाइज, यहाँ पर देखते हैं मैथ पेडागोजी से संबंधित कुछ नेगेटिव टैगवर्ड्स, देखते हैं किस तरह से आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे नेगेटिव टैगवर्ड्स में क्या क्या हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला, गणित में उच्च उपलब्धि प्राप्त करना। अगर गणित में कहीं आपको उच्च उपलब्धि प्राप्त करने की बात कही जाती है तो आपका नेगेटिव टैगवर्ड्स होते हैं। दूसरा है अच्छा गणितज्ञ बनना। अगर इस तरह से अच्छा गणितज्ञ बनने की बात कहा जाता है तो ये भी आपका नेगेटिव टैगवर्ड्स होते हैं। गणित पेडागोजी से संबंधित आपको ये टैगवर्ड्स नेगेटिव बताए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपका है बालक को गणना में दक्ष करना। दक्ष होना भी आपको नेगेटिव टैगवर्ड्स होते हैं। चलिए गाइज, आगे देखते हैं। चौथा पर यहाँ देखेंगे विश्लेषणात्मक योग्यता में दक्ष होना। यहाँ पर भी दक्ष की बात कहा जा रहा है, यानी विश्लेषणात्मक योग्यता में दक्ष होना, ये भी आपका नेगेटिव टैगवर्ड्स हैं। इसके बाद आपको है बालक को परिकलन संबंधी गणना में दक्ष होना। यहाँ से परिकलन संबंधी गणना में दक्ष होना, ये भी आपका नेगेटिव टैगवर्ड्स हैं। तो गाइज, अब चलिए हम पॉजिटिव टैगवर्ड्स में बात करते हैं कि पॉजिटिव टैगवर्ड्स किस तरह से पूछे जाते हैं मैथ पेडागोजी में। तो आप यहाँ पर देखेंगे गाइज, यहाँ पर आप देखेंगे पहला में कह रहा है बालक प्राथमिक स्तर पर संख्या संबंधी कौशल में निपुण हो। क्या हो? बालक प्राथमिक स्तर पर संख्या संबंधी कौशल में क्या हो? तो निपुण हो। आगे देखते हैं, दूसरा में कह रहा है गाइज संख्या को समझ लें, पहचान लें। इस तरह से अगर पूछा जाए तो आपका पॉजिटिव टैगवर्ड्स होते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न में स्थानीय मान की अवधारणा को समझ लें। अगर इस तरह से स्थानीय मान की अवधारणा को समझ लें, इस तरह से पूछा जाए तो आपका पॉजिटिव टैगवर्ड्स होते हैं। आगे चौथा देखेंगे गाइज, संख्या को विस्तारित रूप में लघु रूप में लिखें। इस तरह से आपको पूछा जाए तो आपका पॉजिटिव टैगवर्ड्स होते हैं। संख्या को विस्तारित रूप में लघु रूप में लिख लें, इस तरह से आपको पूछा जाएगा तो ये आपका पॉजिटिव टैगवर्ड्स होते हैं।
चलिए गाइज आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे यहाँ पर देखेंगे फैक्ट 2 में हम लोग देखते हैं। फैक्ट 2 इस तरह से क्या पूछा जाता है। 5 खंड से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के एग्जाम में, सभी खंड का हम एक बार आपको टैगवर्ड्स के रूप में बारी बारी से कराएंगे, ताकि आप सीटेट में डायरेक्ट आप ऑप्शन और प्रश्न को देखने के साथ ही आप सही आंसर कर सकें। तो गाइज इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और आप लोग एक बार और झूम के शेयर करें, ताकि दूसरे दोस्त भी इसके माध्यम से अच्छे अंक ला सकें। तो गाइज चलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आगे और आपको मज़ा आने वाला है कि किस तरह से आपको मैथ पेडागोजी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उच्च स्तर पर उद्देश्य। सबसे पहले हमने बात किए प्राथमिक संकीर्ण स्तर पर उद्देश्य। अब हम लोग फैक्ट 2 में बात करेंगे उच्च स्तर पर उद्देश्य क्या होता है। तो गाइज यहाँ पर देखेंगे कि अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना। उच्च स्तर पर उद्देश्य क्या होता है गणितीय शिक्षण का, तो अमूर्त से मूर्त धारणा को विकास करना। क्या होता है, अमूर्त से मूर्त धारणा को विकास करना। इसके बाद आगे देखते हैं विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना। क्या है, पहले विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। गणितीय शिक्षण का उद्देश्य यही है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है समस्या समाधान कौशल का विकास करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर उद्देश्य होता है गणितीय शिक्षण का समस्या समाधान कौशल का विकास करना। चलिए आगे देखते हैं। आगे गाइस क्या है, परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना। गणितीय शिक्षण का उद्देश्य उच्च स्तर पर क्या होता है, तो परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना। परिकलन का मतलब होता है गणना करना। परिकलन का मतलब क्या होता है, गणना करना, यानी गणना संबंधी कौशल का विकास करना उच्च प्राथमिक स्तर पर गणितीय शिक्षण का उद्देश्य होता है। चलिए गाइज आगे देखते हैं। फैक्ट 3 में क्या कहता है, जब स्तर की बात न की जाए तो, जब स्तर की बात नहीं की जाए तब क्या होगा, तो या गणितीय शिक्षण का उद्देश्य में आपको प्राथमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की बात न कही जाए तो आप क्या करेंगे, तो उसमें गणितीय शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्र एवं छात्राओं को सोच का गणितीयकरण होगा। क्या होगा, छात्र और छात्राओं के सोच का गणितीयकरण होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे गाइज क्या है, तो इससे संबंधित एक हम प्रश्न कर लेते हैं एनसीएफ से। यहाँ पर पहला प्रश्न में देखेंगे एनसीएफ से संबंधित है। एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि पहला संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, दूसरा समस्या संबंधी कौशल का विकास करना, तीसरा विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, चौथा बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो गाइज आपको इसमें कौन सा आंसर होगा, आप लोग आंसर करें। यहाँ इसमें पूछ रहा है क्या, हमने अभी बात किए कि जब स्तर की बात न किया जाए, ना इसमें प्राथमिक स्तर की बात किया जा रहा है, ना इसमें उच्च स्तर की बात किया जा रहा है, इसमें कोई स्तर की ही बात एनसीएफ में नहीं किया जा रहा है। इसमें सिर्फ पूछा जा रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है कि पहला संख्या संबंधी कौशल का विकास करना। तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि यह प्राथमिक स्तर पर संख्या संबंधी कौशल का विकास करना होता है। दूसरा कह रहा है कि समस्या संबंधी कौशल का विकास करना, तो ये भी आपका समस्या संबंधी कौशल का विकास करना प्राथमिक स्तर पर होता है, इसलिए दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कि विश्लेषणात्मक योग्यता को पोषित करना, तो विश्लेषणात्मक संबंधी योग्यता को पोषित उच्च स्तर पर होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न क्या, यहाँ पर आप देखेंगे गाइस, यहाँ पर प्रश्न आपका कह रहा है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि बच्चे की चिंतन, क्या है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना या गणितीयकरण विकास करना। इस तरह से आपको प्रश्न
पूछेंगे, इसका आंसर आपको चौथा हो जाएगा, जो कि आपका ना प्राथमिक स्तर की बात कहा जा रहा है ना उच्च स्तर की बात कहा जा रहा है। इसलिए आपका एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा, बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। तो चलिए गाइज आगे चलते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे देखेंगे प्रश्न गाइज, यहाँ पे आगे प्रश्न, राष्ट्रीय पटचर्या के रूपरेखा 2005 के अनुसार संख्याओं और उन पर संख्याओं मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण। इसमें पहला कह रहा है कि गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है। तीसरा कह रहा है महत्वपूर्ण गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा करता है। चौथा कह रहा है कि गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्य को पूरा करता है। तो आप लोग इसमें देखेंगे, आंसर करेंगे कि कौन सा इसका आंसर सही होगा, क्योंकि राष्ट्रीय पाठचर्या से है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार यहाँ कह रहा है संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन क्या है, मापन आदि का शिक्षण गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है। संख्या, संक्रिया और मात्रा मापन का आदि का शिक्षण जो है से उच्च उद्देश्य को पूरा करता है। तो जी नहीं, ये आपका नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा करता है, तो आपका ये भी नहीं होगा। बच्चे की चिंतन प्रक्रिया को गणितीयकरण के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। इसके बाद गणित शिक्षण के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। यहाँ पर आगे देखेंगे, चौथा कह रहा है ये आपका सही होगा, क्योंकि गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार संख्याओं और उन पर संक्रियाओं मात्राओं का मापन आदि शिक्षण गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। तो चलिए गाइज अगला टॉपिक देखते हैं, गणित की प्राकृतिक नेचर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित को कुछ लोग गणनाओं का विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गणित के कुछ लोग क्या कहते हैं, गणनाओं का विज्ञान कहते हैं। कोई संख्या तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करते हैं। कोई क्या करते हैं, संख्या तथा स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है, तथा कोई मापन, मात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। कोई क्या करता है, मापन, मात्रा और दिशा के विज्ञान के रूप में स्पष्ट करता है। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ होता है वह शास्त्र। वास्तव में गणित का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। वह शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता हो। इस प्रकार गणित के संबंध में हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है। हम कह सकते हैं कि गणित अंक, अक्षर, चिन्ह आदि संक्षिप्त संकेतों का वह विज्ञान है जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा तथा स्थान का बोध होता है। जिसकी सहायता से परिणाम, दिशा, स्थान का बोध होता है। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं, गणित की प्राकृतिक। यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक विषय की अपनी एक प्रकृतिक होती है। क्या होता है, प्रत्येक विषय की अपनी एक प्रकृतिक होती है, जिसमें पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान निश्चित होता है। क्या होता है, पाठ्यक्रम में उस विषय का स्थान निश्चित होता है। गणित प्राकृतिक अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक अस्थायी व क्या होता है, अधिक अस्थायी और स्पष्ट होता है। गणित कई विषयों का आधार भी है। गणित जो है कई विषयों का आधार भी है। गणित की प्रकृति के बारे में निम्न कथन कह सकते हैं। आगे देखेंगे, गणित ज्ञान का आधार निश्चित होता है। क्या है, गणित ज्ञान का आधार जो होता है निश्चित होता है, जिससे उस पर विश्वास किया जा सकता है। आगे है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित
वह विज्ञान है जिससे आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे कर रहा है गणित गणनाओं का विज्ञान है। क्या है? तो गणित गणनाओं का विज्ञान है। आगे देखेंगे गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा तथा माप तौल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। चलिए गाइस आगे देखेंगे। आगे है गणित एक तार्किक विषय है। क्या है? गणित जो है एक तार्किक विषय है। गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। गणित क्या है? गणित विज्ञान की क्रमबद्ध, संगठित तथा यथार्थ शाखा है। आगे देखेंगे गणित विज्ञान विषयों का आधार विषय है। आगे देखेंगे गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। गणित की भाषा जो होता है सुपरिभाषित, उपयुक्त तथा स्पष्ट होती है। आगे देखेंगे गणित में अमूर्त प्रत्ययों यानी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को मूर्त रूप यानी कंक्रीट फॉर्म में परिवर्तित किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या है? गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों में अध्ययन किया जाता है। गणित ज्ञान का उपयोग विज्ञान के विभिन्न शाखाओं में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों में भी किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। गणित से बालकों को स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित से बालकों को स्वस्थ तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। आगे देखेंगे गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी शक्ति, विचार एवं चिंतन शक्ति, आत्मनिर्भरता, निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्रता, मौलिकता तथा कठिन परिश्रम आदि मानसिक क्रियाओं, शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित का अध्ययन बच्चों को अपनी शक्ति, विचार, चिंतन, निरीक्षण शक्ति, स्मरण शक्ति, एकाग्र, मौलिकता तथा कठिन परिश्रम मानसिक क्रियाओं, शक्तियों को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। चलिए गाइज आगे देखेंगे आगे क्या कहता है। तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो गाइज अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनका भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा हो सके। तो गाइज आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो मिलेंगे। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएंगे। तो आज के वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।